Hey guys, let's talk about the mystery behind Riya Sharma's disappearance from TV screen. रिया की जर्नी शुरू हुई मॉडलिंग से, a मिडिल क्लास बैकग्राउंड, नो फिल्मी कनेक्शन, नो गॉडफादर्स, बस अपना टैलेंट, अपना हार्डवर्क। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपना डेब्यूट किया इतना ना करो मुझसे प्यार से, एक छोटा सा रोल था। फिर आई कहानी हमारी दिल दोस्ती दीवानेपन की। शो छोटा था लेकिन रिया का परफॉर्मेंस नोटिसेबल था और ये सब सिर्फ शुरुआत थी। 2017 में उन्होंने एक ऐसा रोल किया जो उनकी पहचान बन गया, तू सूरज में सांझ पिया जी। अब ये कोई सिंपल प्रोजेक्ट नहीं था, ये था सीक्वेंस ऑफ द सुपर हिट दिया एंड बाती हम। फैंस का प्रेशर अलग लेवल का था क्योंकि सब कंपेयर कर रहे थे, लेकिन रिया ने कनक का कैरेक्टर इतना ऑनेस्टली और चार्म के साथ प्ले किया कि धीरे धीरे सब ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। टीआरपी स्ट्रांग रही और रिया की एक्टिंग को प्रेज मिलता रहा। फिर आया वो शो जिसने रिया को स्टारडम की पीक पे पहुंचा दिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मिष्टी और अबीर की जोड़ी शहीद शेख के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री प्योर मैजिक। ट्विटर पे हैशटैग मिश भी ट्रेंड होता था, इंस्टाग्राम पे फैंस एडिट्स बनाते थे और रिया की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पर चली गई। इंडस्ट्री इंसाइडर्स कह रहे थे द गर्ल्स इज द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडियन टेलीविजन। फैंस को लगता था कि रिया का करियर अब अनस्टॉपेबल है, लेकिन फिर हुआ वो जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शो एंड हुआ और रिया डिसअपीयर्ड। नो न्यू प्रोजेक्ट, नो वेब सीरीज, नो बॉलीवुड न्यूज। फैंस कंफ्यूज्ड, क्या हुआ। आज स्पैचुला शुरू हुआ। कुछ लोगों ने का कहना था कि रिया ने खुद ब्रेक लिया, मे बी शी वांटेड टू फोकस ऑन पर्सनल लाइफ। कुछ लोगों ने ये कहा कि शी वाज जस्ट रिजेक्टिंग ऑफर जो उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं थे। और फिर एक थ्योरी ये भी थी कि टीवी इंडस्ट्री का नेचर ही ऐसा है, यहाँ एक ब्रेक, चाहे वॉलंटियर हो या नहीं, स्पॉटलाइट इंस्टेंटली किसी और पे चली जाती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं सब ये बातें अब क्यों कर रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली रिया शर्मा का एक इंटरव्यू लॉन्च हुआ था फिल्मी ज्ञान पे। और वहाँ उस इंटरव्यू में रिया ने कुछ भी नहीं कहा इस बारे में कि वो अचानक से डिसअपेयर क्यों हो गई। बस उन्होंने अपने न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया। देखो, टीवी इंडस्ट्री म्यूचुअल है, आज आप नंबर वन हो, कल आपकी जगह कोई नया फेस आ जाएगा। ऑडियंस हमेशा कुछ फ्रेश फेस देखना चाहती है। कास्टिंग डायरेक्टर का कहना है कि रिया काफी सिलेक्टिव थी अपने प्रोजेक्ट को लेकर, और जब आप सिलेक्टिव होते हो तो रिस्क होता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग आपको रिप्लेस कर देंगे। ये रिया शर्मा के साथ नहीं हुआ। सोचो कितनी एक्ट्रेस थी जो अपने पीक पे थी। प्राची देसाई फ्रॉम कसम से, टीना दत्ता फ्रॉम उतरन, तोरल रसपुत्रा फ्रॉम बालिका वधू, सान्या ईरान फ्रॉम इस प्यार को क्या नाम दूं। एक टाइम पर हर घर में इनके नाम होते थे और फिर एक दिन सडनली मिसिंग फ्रॉम स्क्रीन। ये एक पैटर्न है जो टीवी इंडस्ट्री में बार बार रिपीट होता है। पर लेकिन कुछ एक्ट्रेस होती हैं जो इससे बच जाती है, जैसे कि शिवांगी जोशी ने ये रिश्ता क्या कहलाता के बाद साल के मुताबिक मेरे हिसाब से उन्होंने बालिका वधू पे 2 पे अपना कॉन्सिस्टेंट फोकस कर लिया था। पर लेकिन फैंस को उनका ये रिश्ता वाला रोल ज्यादा अच्छा लगता था, इसी वजह से लोगों ने बालिका वधू के रोल को ज्यादा पसंद नहीं किया, इसीलिए वो शो जल्दी बंद हो गया। और ये बात फैंस को और कंफ्यूज करती है कि आखिर ऐसी एक्ट्रेस को कोई शो क्यों नहीं ऑफर कर रहा। क्या प्रोड्यूसर्स को लगता है कि रिया सिर्फ सर्टेन टाइप के रोल्स में फिट होती है, या फिर उनका इमेज इतना स्ट्रॉन्ग एक कैरेक्टर से जुड़ गया है कि उनके देखते ही लोग मिष्टी या कनक सोचने लगते हैं। ये भी टीवी इंडस्ट्री का एक चैलेंजिंग है, टाइप कास्टिंग। और अब एक और एंगल है जो मैं एड्रेस करना चाहूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि रिया का फोकस शिफ्ट हो गया है, मे बी शी इज लुकिंग टॉवरेड ओटीटी और फिल्म्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रोल्स डिफरेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं और ऑडियंस भी डिफरेंट होती है। शायद रिया अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती है और इसी वजह से वो टीवी पर वापस नहीं आई अभी तक। लेकिन फैंस का पेशेंस भी लिमिटेड होता है। 2 साल 3 साल हो गए अब लोग जेन्युइनली मिस कर रहे हैं रिया का स्क्रीन पर। सोशल मीडिया पे उनके फैन पेजेस अब भी एक्टिव हैं, एडिट्स बनाते हैं और हर पोस्ट के कमेंट में यही क्वेश्चन होता है, व्हेन आर यू कमिंग बैक। और जब मैं फिल्मी ज्ञान का वो इंटरव्यू देख रही थी रिया शर्मा वाला, तो एक चीज बहुत ज्यादा नोटिसेबल थी कि फैंस रिया को अभी भी बहुत ज्यादा मिस करते हैं। मुझे लगता है कि अगर रिया कल अनाउंस करे कि वो वापस टीवी शो कर रही है तो हाइप स्काई हाई होगी। मिष्टी की पॉपुलैरिटी का लेवल ऐसा था कि कमबैक का इम्पैक्ट डबल हो सकता है। और सच कहूँ तो ये टीवी इंडस्ट्री की लिए भी विन विन होगा, क्योंकि ऑडियंस ऐसे जेन्युइन टैलेंट को देखना चाहती है।
तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या रिया शर्मा वापस आना चाहेंगी? क्या उन्होंने ब्रेक लेके गलत डिसीजन क्या उन्होंने ब्रेक लेकर गलत डिसीजन लिया, या फिर ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है जो उनके करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शायद, सिर्फ शायद, आपकी डिमांड से रिया शर्मा वापस आ जाए और हमें फिर वो मैजिक देखने को मिले जो सिर्फ रिया ला सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।